जीवन में कभी भी दोस्तों एक सब्र करने वाले इंसान और शांत रहने वाले इंसान को कभी परेशान मत कीजिए, क्योंकि सब्र करने वाला और शांत रहने वाला तथा धीरज रखने वाला व्यक्ति सागर से भी अत्यंत गंभीर होता है दोस्तों। इसलिए कभी भी उसको परेशान करने की चेष्टा मत कीजिए, उसके तप को भंग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर उसका तप एक बार अगर भंग हो गया तो आपको उससे कोई नहीं बचा सकता होगा। बड़े बड़े ऋषियों और महापुरुषों की अपनी कहानी सुनी होगी दोस्तों। जब उनका कोई तप भंग करता है तो नतीजा क्या निकलता है दोस्तों? नतीजा पृथ्वी पर प्रलय मच जाता है। अपने परशुराम की कहानी सुनी होगी। परशुराम ने कैसा विराट रूप धरा था दोस्तों। उन्होंने अपनी माँ का हिस्से धड़ से लड़कर दिया था। जब ऐसा वाक्य उनके जीवन में हुआ था, जब उनके साथ ऐसी घटना हुई थी दोस्तों, तो उनको मजबूरी में करना पड़ा था। और धरती पर ऐसे महान पुरुष हुए दोस्तों, जिन्होंने ऐसा सत्कर्म किए हैं और जिनकी बदौलत वो आज तक पृथ्वी पर जाने जाते हैं। भले ही वो प्रचंड रूपधारी हो, लेकिन अगर वो उस समय प्रचंड रूप नहीं रखते, अगर वो न्यायप्रियता रखते, तो आज पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था दोस्तों। इसलिए उन्होंने उस समय यह डिसीजन लिया तथा पृथ्वी पर बैलेंस बना रहे, पृथ्वी पर संतुलन बना रहे, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था, इसलिए उन्होंने कदम उठाया था दोस्तों। इसलिए कभी भी याद रखिए दोस्तों, शांत और गंभीर व्यक्ति को कभी मत सताइए दोस्तों। एक धैर्यवान इंसान की परीक्षा मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो जानता है कि कब किस तरह से निपटना है और किस समय कैसे किसको मान देना है, वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए उससे भिड़िए मत दोस्तों, उससे भिड़ने की चेष्टा मत कीजिए। अगर उसके पास तप बल है तो उसको तप और बल उसने कैसे हासिल किया है, ये उससे जाने, ये उससे सीखने का प्रयास कीजिए, ना कि उससे लड़िए भिड़िए, क्योंकि लड़ना भिड़ना एक मूर्खता की निशानी होती है, मूर्ख की निशानी होती है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति से सीखना, उनकी बातों को जानना, वो किस तरह से बातें लोगों को समझाते तथा किस तरह से उनको राय देते हैं, जिनके जीवन में उजाला नहीं है, जिनके जीवन में निराशा है तथा वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते, तो उनसे आप राय जरूर ले सकते हो, उनसे आप सलाह जरूर ले सकते हो तथा किस तरह अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बिल्डअप करना है। तो आपको अपने से रिसर्च करने के बजाय उनसे भी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप उनसे सलाह दोगे तथा अपनी रिसर्च भी जारी रखोगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों अपने करियर को बिल्डअप देने में, अपने करियर को बिल्ड करने में तथा आगे बढ़ाने में। भले ही आपके पास समय हो, लेकिन अगर आपने उस समय का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने उस समय का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपका जानना समझना तथा उस विद्या का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। जिस गाय का हम दूध नहीं धोते हैं, तो वो गाय किसी काम नहीं, वो धन किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आप विद्या को देते तो विद्या फलवती होती है। उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने कैरियर बिल्डअप करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर आप बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और बड़ी चीज़ आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप छोटी चीज़ों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि बड़ी चीज़ को धारण करने के लिए आप तपस्या करें, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने करियर को बिल्डअप दे रहे हो, अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो। बिल्डअप करके अपनी इमारत को खड़ी कर रहे हो।
जैसे जैसे बिल्डिंग खड़ी होती जाएगी आपकी न्यू वॉल मौजूद होती चली जाएगी। देखिए दोस्तों, घर बनने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। नींव रखने के बाद उस पर ईंटें जमा जाती है, फिर उसमें माल मसाला लगाया जाता है, तभी जाकर वो बिल्डिंग तैयार होती है। और आप सोचते हो कि अचानक कैसे हो गया? ये अचानक नहीं, ये सब धीरे धीरे प्रक्रियाएं शुरू हुई। धीरे धीरे किसी भी चीज़ की शुरुआत धीरे से होती है, धीरे धीरे एकदम स्लोली, यानी कि मंद गति से होती है, फिर बाद में थोड़ी तेज, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज गति से वो चीज़ें होने लगती है दोस्तों। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ के बारे में मापिए, तोलिए, विश्लेषण कीजिए, तभी जाकर उस क्षेत्र में हाथ डालिए। क्योंकि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल सकता है। उसी तरह किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आप तभी जीत सकते हो जब आप रिसर्च करोगे, उस पर काम करोगे, उस पर मेहनत करोगे, लगातार प्रयास करोगे और उस प्रयास में आपका 100% देना चाहिए। जब आप अपना 100% दोगे तो यकीन मानिए आपको 100% सभी मिलेगा। लेकिन आप उस समय 100% देने के बजाय 80%, 70% रिजल्ट अपना ध्यान देते हो तो आपको रिजल्ट भी 70% मिलने वाला है। तो याद रखिए, जब भी मेहनत करो, किसी भी काम को करो, तो उसमें अपना 100% देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर उसमें सफलता अर्जित की जा सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आलस्य आपके मन में तभी आ सकता है जब आप उस चीज़ को अपने जीवन से बाहर कर देते हो, पूरी तरह से निकाल देते हो, तभी जाकर आपके जीवन में आलस्य आ सकता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मुझे यह चीज़ कैसे मिल सकती है, आप उसका रास्ता निकालते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को अपने मन में ठान लेते हो तो वो पूरी होकर रहती ही है, चाहे वो प्रकृति पूरा करेगी या फिर आप उसे प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करोगे। लेकिन प्रकृति तभी आपको दे सकती है जब आप उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करोगे, जब आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी, जब आपके अंदर से ये उत्साह जागृत हो, आपके अंदर से आवाज़ निकल कर बाहर आएगी, तभी जाकर प्रकृति उस आशीर्वाद के रूप में आपको वो चीज़ ज़रूर प्रदान करेगी, वो चीज़ आपको ज़रूर देगी, आपके पाले में वो चीज़ें ज़रूर आकर मिलेगी दोस्तों। याद रखिए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। और जो निरंतर प्रयास करता है, एक न एक दिन वो ज़रूर जीवन में बड़े लक्ष्य को ज़रूर हासिल करता है। स्वयं में झाँक देखिए, अपने अंदर वो चीज़ें झाँक कर देखिए, मेरे अंदर वो चीज़ें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उन्हें बढ़ाया जा सकता है, तथा किन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, आकर्षक तरीके से कर सकता हूँ, तथा उन चीज़ों के लिए मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट की और आवश्यकता पड़ सकती है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके अंदर मौजूद है दोस्तों। और वहीं से आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, नई मंजिल के लिए नया रास्ता वहीं से मिल सकता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।